हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं, जो 2023 के एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 22nd, ये पार्ट हमारा पार्ट सेकंड है, इसलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को इस पार्ट में देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये दिया हुआ है 2 tan, ये क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3, ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया हुआ है। तो ये 2 tan इनवर्स 1/3 का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स 2x और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स है ना 2 और 1/3 और बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 और 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 3 9 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 4 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स है ना 3/4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। अब देखिए tan इनवर्स 3/4 हो गया। अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/7 दिया हुआ है। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हमारे पास होता है, क्या होता है, तो tan इनवर्स है ना क्या होता है x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो देखिए इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स है ना 3/4 और प्लस 1/7 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये हमारे पास 21 और प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 25/28 हो जाएगा और ये हमारे पास 28 ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाता है और इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 आया। तो tan इनवर्स 1 का क्या वैल्यू होता है π/4 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर देखते हैं। तो देखिए 22 में क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स 1/2 और ये प्लस 2 sin इनवर्स क्या दिया हुआ है 1/2। अब हम लोग पता है कि cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, cos इनवर्स 1/2 जो है π/3 का वैल्यू है, मतलब ये 60 डिग्री का वैल्यू है और ये 2 और ये किसका वैल्यू है, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू है, तो π/6 का वैल्यू है। अब हम लोग इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये 2π/3 हमारे पास आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर देखते हैं। तो 23 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स, क्या दिया हुआ है tan इनवर्स √3 और फिर क्या दिया हुआ है माइनस sec इनवर्स -2। अब देखिए ये हमारे पास tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का क्या वैल्यू होता है, तो ये π/3 होता है। ये कितना का वैल्यू है tan इनवर्स √3, तो 60 डिग्री का वैल्यू है और फिर ये sec इनवर्स -2 जो है ये किसका वैल्यू है, तो ये 5π/6 का वैल्यू है।
किसका वैल्यू है 5 पाई बाई 6 का। अब हम लोग दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। और देखिए ये हमारे पास 2 पाई और माइनस 5 पाई आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 पाई बाई 6 आ जाएगा। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हमारा आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर देखते हैं। तो कहता है इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और फिर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो ये पाई बाई 2 दिया हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, ये हम लोग अगर इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन ये क्या हो जाएगा, हम लोग अगर इस साइड चेंज करेंगे तो देखिए 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये साइन इस साइड आएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सॉरी प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये होता है कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा थीटा। थीटा मतलब ये क्या दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स रहेगा। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये कॉस 2 और ये दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो 1 माइनस ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 नहीं सॉरी ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन है ना स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ये देखिए ये साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स और स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स आया। अब देखिए अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स और ये 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब देखिए अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x को अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए अब हमारे पास x इक्वल टू क्या आया 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया। तो ये हम लोग अगर 1/2 को इस क्वेश्चन में अगर हम लोग फिट करते हैं तो ये हमारे पास इसका जो वैल्यू है ये सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसलिए ये 1/2 जो होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ये 1/2 जो है इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा केवल 0 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए 0 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर देखते हैं। तो देखिए 25 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन और ये क्या है सेक इनवर्स एक्स और प्लस क्या दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होता है
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है 90 डिग्री। क्या होता है? पाई बाई 2। और देखिए अब ये साइन इनवर्स पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखते हैं। तो 26 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है tan इनवर्स, क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 और ये फिर क्या दिया हुआ है? प्लस साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है? -1/2 दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये प्लस cos इनवर्स ये 1/2 माइनस रहेगा और ये हम लोग को साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ही होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है? तो ये पाई बाई 4 का वैल्यू है। tan 1 जो है पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। और हम लोग देखते हैं तो देखिए ये cos -1/2 ये किसका वैल्यू है? तो ये है हमारे पास 2 पाई बाई 3 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? 2 पाई बाई 3 का वैल्यू है। और ये हमारे पास किसका वैल्यू है? तो पाई बाई 6 का वैल्यू हमारे पास है। अब हम लोग जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा और 4 3 जा 12 दैट इज 3 पाई हमारे पास आ जाएगा और प्लस ये 3 4 जा 12 तो ये हमारे पास 8 पाई आ जाएगा और ये -2 पाई हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है? 8 और 3 11 11 - 2 दैट इज 9 पाई बाई 12 हो जाएगा। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। मतलब दैट इज 3 पाई बाई 4 इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग 27 नंबर अगला क्वेश्चन 27 को देखते हैं। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स cos 8 पाई बाई 5 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो देखिए cos इनवर्स ये क्या लिखा हुआ है? cos 8 पाई बाई 5 लिखा हुआ है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर लें? सॉल्व करने के लिए थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? cos 8 पाई बाई 5 और इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? तो ये मतलब हम लोग 8 पाई को हम लोग क्या कर लें? इसे पाई माइनस ये देखिए ये cos है ना, हम लोग 2 पाई माइनस ये 8 पाई बाई 5 लिख दे तो कोई हमारे पास चेंजिंग नहीं होगा और ये हमारे पास cos थीटा ही रहेगा। अब देखिए ये हमारे पास 5 टू 10 माइनस 8 करेंगे तो ये हमारे पास cos 2 पाई बाई 5 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको इस साइड ले जाएंगे cos इनवर्स हो जाएगा और cos cos कैंसिल होकर के हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 2 पाई और बाई 5 और ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा। तो ये क्या आ जाता है? केवल थीटा आ जाता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 5 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर को देखते हैं। तो देखिए 28 नंबर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन में ये कितनी बार आ चुका है। तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करें। तो देखिए ये tan इनवर्स √3 और ये माइनस cot इनवर्स -√3 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये tan इनवर्स √3 जो है ये किसका वैल्यू है? तो 60 डिग्री का, इसलिए इसको हम लोग पाई बाई 3 लिखेंगे। और ये cot इनवर्स जो दिया हुआ है -3 ये जो -√3 दिया हुआ है ये हमारे पास 5 पाई बाई 6 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? तो -5 पाई बाई 6 का ये वैल्यू हमारे पास है। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 3 2 जा 6 दैट इज 2 पाई और माइनस ये 5 पाई बाई 5 पाई आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास माइनस 3 पाई बाई 6 आ जाएगा, और जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास माइनस पाई बाई 2 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास दिया हुआ है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 इज। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास साइन इनवर्स रूट 3/2 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थीटा एज्यूम करते हैं। तो ये रूट 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन किसका वैल्यू है, ये तो ये साइन 60 का वैल्यू है, तो इसलिए पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या आया, तो पाई बाई 3, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये इसका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x जो है किसके इक्वल है, तो हमें पता है कि ये tan इनवर्स जो होता है, tan इनवर्स x इक्वल टू tan ये cot इनवर्स क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। इसलिए हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर देखते हैं। तो देखिए 31 में क्या दिया हुआ है, यह हमारे पास दिया हुआ है cos इनवर्स और फिर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है। जो किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर देखते हैं। तो देखिए 32 में क्या दिया हुआ है, तो tan इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो देखिए tan इनवर्स ये tan इनवर्स x और प्लस ये दिया हुआ है tan इनवर्स y, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स ये होता है x प्लस वाई और ये 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास tan इनवर्स ये 1 प्लस 1/3 और बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/3 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये 4/3 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया tan इनवर्स 2। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास tan इनवर्स 2 दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 नंबर देखते हैं। तो देखिए 33 में क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है सेक इनवर्स सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 और प्लस कॉसेक स्क्वायर cot इनवर्स 5 दिया हुआ है। तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ये दिया हुआ है tan इनवर्स 5 और प्लस कॉसेक स्क्वायर है ना, ये cot इनवर्स 5 दिया हुआ है। तो ये सेक स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, मतलब tan इनवर्स 5 लिख सकते हैं। और देखिए ये हमारे पास इसको कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर x लिख सकते हैं, मतलब x के स्पेस में cot इनवर्स 5 लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोगों के पास देखिए इसका क्या वैल्यू है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 और ये हमारे पास ये स्क्वायर इसमें आ जाएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा।
और ये +1 और ये फिर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये इसका क्या वैल्यू होता है, तो 1 + 25 हो जाएगा, फिर ये 1 + 25 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 52 आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 और फिर क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11। अब देखिए अब हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल है जी, तो ये हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स a के। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y और ये 1 - xy होता है। हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ये 1/2 और ये +2/11 और फिर क्या हो जाएगा 1 - 1/2 इंटू 1/2/11 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास देखिए क्या आता है, ये tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका एलसीएम 22 हो जाएगा और ये हमारे पास 11 और 4, तो 11 और 4 करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 15 और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 11 - 1 दैट इज 10 बाई ये हमारे पास 11 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास tan इनवर्स क्या आ जाएगा 15/22 इंटू 11/10 हो जाएगा। जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 11 2 = 22, 5 2 = 10 और 5 3 = 15। देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा ये tan इनवर्स है ना 3/4 और ये हमारे पास क्या दिया था, ये किसके इक्वल था, तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल था tan इनवर्स a के। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 3/4 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इस ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 नंबर को देखते हैं। 2 cot इनवर्स 3 और प्लस cot इनवर्स 7 दिया हुआ है। तो ये देखिए इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारे पास 2 cot इनवर्स x का जो क्या फॉर्मूला है इसको हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग चेंज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और ये tan इनवर्स 1/3 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं तो tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 2 और ये tan इनवर्स ये क्या हो गया, tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे पास होता है tan इनवर्स 2x और ये 1 - x²। इसी फॉर्मूले का हम लोग इसमें यूज करेंगे तो ये हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, 2 हट करके हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/3 और फिर क्या आ जाएगा 1 - 1/3 का होल स्क्वायर और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 - 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए ये क्या होता है tan इनवर्स 1/7, ये हम लोग इसका 4 हो जाएगा और 3 3 = 9 हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये tan इनवर्स ये हमारे पास आ गया 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 प्लस 1/7 और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 1/7 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होता है, tan इनवर्स ये 7 4 = 28 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 28
और ये हमारे पास 21 आ जाएगा 7 3 जा, और ये 7 4 जा 28, और ये 4 हमारे पास आ जाएगा। जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 28 हो जाएगा, 28 माइनस 3 डेट इज 25 आ जाएगा। देखिए ये 25 और ये भी ऐड करने से 25 आ जाएगा, और ये 28 और 28 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया 10 इनवर्स ये 1। 10 इनवर्स 1 किसका वैल्यू है? तो ये पाई बाई 4 का वैल्यू है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन ये ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 नंबर देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 10 इनवर्स 1/2 और 10 इनवर्स 1/4 दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10 इनवर्स 1/2 और ये प्लस 10 इनवर्स 1/4 दिया हुआ है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 10a और ये क्या है? 10b है। तो देखिए ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या फॉर्मूला है? 10 इनवर्स 1/2 और प्लस 1/4, और फिर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 10 इनवर्स क्या आता है? तो ये 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे भी देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 8, तो 8 और माइनस 1 और बाई क्या हो जाएगा? हमारे पास 8 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 10 इनवर्स क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू 8/7, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? तो ये हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 6/7, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 नंबर देखते हैं। तो देखिए 37 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है साइन। ये क्या दिया हुआ है? हमारे पास साइन दिया हुआ है। तो ये साइन और ये क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के पहले हम लोग साइन में ही चेंज करेंगे। तो देखिए ये पहले कॉस इनवर्स 3/5 को हम लोग थीटा एज्यूम कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 3/5, और कॉस थीटा इक्वल टू b/h होता है। तो हम लोग अगर इसको साइन में चेंज करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन ये क्या हो जाएगा? ये 3 का 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। 14 का रूट करेंगे तो क्या होगा? ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? 5। तो ये क्या आ गया? ये हमारे पास साइन और ये साइन इनवर्स क्या आ गया? 4/5 आ गया। अब देखिए ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4/5, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन बी हमारा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 38 में क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स, और ये साइन 7π/6 दिया हुआ है। तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है। इस साइन को हम लोग साइन पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, ये 7π को। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए साइन इनवर्स ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस π/6 आ जाएगा। अब देखिए ये साइन माइनस थीटा आया हमारे पास, क्या आया? साइन माइनस थीटा। ये देखिए ये दोनों से साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस π/6 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 39 देखते हैं। तो देखिए 39 भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? कॉस, और ये क्या दिया हुआ है? सेक इनवर्स एक्स, और ये क्या दिया हुआ है? कॉसेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है।
तो देखिए ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स दैट इज क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर देखते हैं। तो देखिए 40 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 2x, क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स ये 2x और प्लस साइन इनवर्स ये 2x दिया हुआ है। अब हमारे पास देखिए ये 2x बिलोंग टू -1 to 1, तो ये हमें पता है देखिए कि साइन इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। इसी तरीका से ये हम लोग अगर इसको थीटा एज्यूम कर लिया, x मान लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास किसमें दिया हुआ है, ये ए में दिया हुआ है। तो इस तरीका से आज हमारा ये आज का वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग आगे की चैप्टर मैट्रिक्स को देखेंगे। तो देखिए आज के लिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।